हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि महाभारत के युद्ध में किस योद्धा ने किस योद्धा का वध किया। इस विषय में आज हम बात करेंगे। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस कर्ण को मारने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने छल किया, और वो भी उस समय के ऊपर जब भगवान परशुराम और एक ब्राह्मण का श्राप एक साथ काम कर रहा था, मतलब उसके रथ का पहिया जमीन में धंस चुका था और वो अपनी शक्तियों को भूल चुका था। अपने कवच कुंडल को भी पहले ही दान कर चुका था, और कवच कुंडल को इंद्र को देने के बाद इंद्र ने जो उसको शक्ति दिया था वो शक्ति भी उसका क्षीण हो चुका था घटोत्कच के ऊपर, और यहाँ तक कि उसका विजय धनुष भी उसके साथ नहीं था, मतलब उसको भी वो रख चुका था रथ पर, मतलब निहत्था था। तो उस समय पर भी भगवान श्री कृष्ण को भी छल करना पड़ा उस समय के ऊपर। तो वो कर्ण कितना महान था ये सोच लीजिए, और इतना महान कर्ण को क्या अर्जुन मार सकता था, ये सवाल है मेरा आप लोगों से। लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि कर्ण को मारा तो अर्जुन नहीं था, तो वही हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन से योद्धा ने किस योद्धा को मारा। महाभारत के युद्ध में दो पक्ष थे, पांडव और कौरव, कौरव सेना और पांडव सेना। पांडव सेना की ओर प्रमुख योद्धा थे विराट नरेश, उनका पुत्र उत्तर मतलब अभिमन्यु का साला, और विराट अभिमन्यु का ससुर, वही जिनके यहाँ पांडव अपने अज्ञातवास के दिनों ठहरे हुए थे। उसके बाद द्रुपद, द्रौपदी का पिता मतलब अर्जुन का ससुर, और उसका पुत्र दृष्टद्युम्न, और उनका भाई शिखंडी जो अम्बा का पुनर्जन्म था। भीम का पुत्र घटोत्कच, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, और नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, ये सभी प्रमुख योद्धा थे पांडव सेना की ओर। अब बात करते हैं कौरव सेना की। तो कौरव सेना में प्रमुख योद्धा थे दोस्तों जयद्रथ जो दुर्योधन का बहनोई था, मद्र नरेश, अश्वत्थामा जो गुरुद्रोण का पुत्र था, सात्यकी, कृपाचार्य, दुशासन, दुर्योधन, शकुनी, द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण। तो ये सब योद्धा थे। एक बात समझना, जो पांडव सेना में उच्चतम श्रेणी का योद्धा था वो कौरव सेना के न्यूनतम श्रेणी के खिलाड़ी के बराबर था। कौरव सेना पावरफुल था, कौरव सेना में एक से बढ़कर एक धुरंधर थे। दोस्तों अब बात करते हैं कि किसने किसको मारा। शुरुआत करते हैं पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से। उसने मद्र नरेश को मारा, सहदेव ने शकुनी को मारा, और भीम ने तो दुर्योधन और उसके पूरे 99 भाइयों को मारा। सबसे प्रमुख योद्धाओं को मारने का सौभाग्य अर्जुन को मिला। उसने सबसे पहले तो भीष्म को मारा, बाद जयद्रथ को मारा, और सबसे महान योद्धा कर्ण को मारा। उसके बाद कौरव सेना की बात कर, द्रोण जो पांडवों और कौरवों का गुरु था, उसने द्रुपद, विराट नरेश को मारा, और मद्र नरेश ने उत्तर को मारा, विराट नरेश के पुत्र को। अश्वत्थामा जो गुरुद्रोण का पुत्र था, उसने पांडवों के पुत्रों को मारा, 5 पांडवों के एक एक पुत्रों को मारा, और वो भी तब जब वो लोग सो रहे थे, और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उसको जीते रहने का श्राप दिया, उसके माथे से मणि को भी निकाल लिया। और सबसे अंत में कर्ण जिसने भीम के पुत्र घटोत्कच को और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारा। अभिमन्यु को तो वैसे 7 योद्धाओं ने मिलकर मारा, जिसमें कर्ण भी शामिल था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह CID सीरियल में केस चाहे जो भी ऑफिसर सॉल्व करे, लेकिन श्रेय ACP प्रद्युम्न को जाता है, नाम प्रद्युम्न का होता है, उसी तरह महाभारत में जिस भी योद्धा ने जिस भी योद्धा को मारा हो, लेकिन श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाएगा, क्योंकि महाभारत के CID के ACP भगवान श्री कृष्ण हैं। तो दोस्तों मैं तो केवल एक ही बात जानता हूँ और मानता हूँ कि जो नसीहत नहीं सुनता उसे लानत सुननी पड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको कभी भी लानत न सुननी पड़े। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंडिंग।